स्टूडेंट्स हमारा नमस्कार। इस मिनी वीडियो सेशन में मैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में ब्रीफ आइडिया दे दूंगा। कंप्यूटर लैंग्वेजेस बेसिकली है मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर केवल मशीन लेवल लैंग्वेज ही जानता है, मतलब हर चीज़ कंप्यूटर में वंस या ज़ीरो से ही काम अंदर से होता है। उसे इंग्लिश या कोई दूसरा लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आता। सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर को समझ में आता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत आपको एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्या है, आप समझना चाहिए प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम मतलब एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन या नंबर ऑफ स्टेप्स। समझ लीजिए इसे आप इंस्ट्रक्शन 1, इसे इंस्ट्रक्शन 2, इसे इंस्ट्रक्शन 3 मान सकते हैं। तो अभी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, ये पहला इंस्ट्रक्शन ले लेगा, ठीक है, और उसका मतलब खोजेगा। मतलब यहाँ पे सीपीयू फेच करेगा इंस्ट्रक्शन को, उसको डिकोड करेगा, यानी पता लगाएगा कि इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। अगर इंस्ट्रक्शन कह रहा है ऐड, अगर इंस्ट्रक्शन कह रहा है सब्ट्रैक्ट, या इंस्ट्रक्शंस कह रहा है कुछ विभाजन करो, तो उस हिसाब से सीपीयू अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट को इंस्ट्रक्शन यानी डायरेक्शन देगी कि वो ऑपरेशन करने के लिए। तो आप प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? प्रोग्राम इसलिए लिखते हैं कि आप इंस्ट्रक्शंस और डेटा लेके आपको जो काम करना है वो आप उस काम में आप सफल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप छोटा सा प्रोग्राम लिखोगे, उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, उस इंस्ट्रक्शंस में आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का काम करोगे। जैसे मैंने पहले बताया था, कंप्यूटर केवल जीरोस और वंस में ही डील करता है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में ऑन को 1 माना जाता है, ऑफ को 0 माना जाता है। मैं आपको एक छोटा सा काम दूंगा, आप थोड़ा रिसर्च यानी डिस्कवरी कर लीजिए कि कंप्यूटर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों नहीं यूज़ कर रहा है, यानी बेस 10 नंबर सिस्टम क्यों यूज़ नहीं कर रहा है। उन्होंने डिज़ाइनर्स ने क्यों डिसाइड किया कि बाइनरी सिस्टम जिसमें सिर्फ केवल 0 और 1 हो वो क्यों यूज़ कर रहे, और ये नहीं यूज़ कर रहे कि बेस 10 डेसिमल सिस्टम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो जिनका सबसे अच्छा आंसर होगा वो कमेंट्स में सबसे ऊपर में हम पब्लिश करेंगे। चलिए अभी हम मशीन लेवल लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं। इस मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर आपको कुछ काम करना है, समझ लीजिए मुझे जोड़ना है, जोड़ने को इंग्लिश में एडिशन करना है, तो उसका कोड हो सकता है 1010। तो ऐड लिखने बजाय मैं 1010 लिख सकता हूँ। इसका मतलब कंप्यूटर को पता है कि ए ऐड करना चाहता है। मशीन लैंग्वेज में केवल वंस और जीरो से ही प्रोग्रामिंग होता है। लेकिन मशीन लैंग्वेज का विशेषता ये है कि अगर आपने मशीन लैंग्वेज में कोड लिखा, समझ लीजिए वो AMD प्रोसेसर पे लिखा, ऑलमोस्ट 100% वो आपका मोबाइल फ़ोन पे नहीं चलेगा, और इंटेल प्रोसेसर भी नहीं चलेगा, और आर्म प्रोसेसर भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनका हार्डवेयर डिज़ाइन अलग होता है। हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन का मतलब ये है, अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल से क्लैरिफाई करूंगा। जब आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे थे अपने मशीन पे, विंडोज़ पूछता है कि आप 32 बिट या 64 बिट इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं CPU 32 बिट एट अ टाइम प्रोसेस कर सकते हैं, कहीं CPU 64 बिट एट अ टाइम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने कोड लिखा है जो CPU 32 बिट एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है, वो कोड 64 बिट पे नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल हो गया, और एक एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में ये हो सकता है कि CPU के अंदर छोटे छोटे मेमोरीज होते हैं जिसे हम रजिस्टर कहते हैं। कहीं में 15 रजिस्टर होते हैं, कहीं में 20 रजिस्टर होते हैं, कहीं में 40 रजिस्टर होंगे। तो हर मशीन का रजिस्टर का नंबर अलग अलग होता है। तो आपने जो अजम्पशन पे काम किया वो दूसरे मशीन पे नहीं चलेगा। लेकिन मशीन लैंग्वेज का काफ़ी फ़ायदा भी है। अगर आप मशीन लैंग्वेज में कोड लिख सकते हो, वो सबसे फास्टेस्ट चलेगा, क्योंकि आप वही लिख रहे हो जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा कि मशीन लैंग्वेज क्यों फास्टेस्ट है। लेकिन क्योंकि आपको प्रोग्राम सिर्फ वंस और जीरोस में लिखना है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है कोड लिखने में। इसलिए हमेशा
आप 100% मशीन लैंग्वेज में कोड लिखोगे, आप गलतियां कर बैठोगे। अब मशीन लैंग्वेज का कोड का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। समझ लीजिए मुझे स्टॉप इंस्ट्रक्शन लिखना है, तो उसकी जगह मेरा कोड हो सकता है 0000। अगर मुझे स्टार्ट लिखना है, उसका कोड हो सकता है 0001। तो मैं स्टार्ट स्टॉप के बजाय ये सारे जीरोज एंड वंस मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखूंगा। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि केवल 0 और 1 होने के कारण अगर समझ लीजिए मैंने इस 1 को यहाँ लगा दिया और इस 0 को यहाँ लगा दिया, उसका मीनिंग ही कंप्लीटली अलग हो जाएगा और प्रोग्राम गलत काम करेगा। इसलिए मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना काफ़ी यानी एक्सट्रीमली मुश्किल है। अगर आपको मशीन लैंग्वेज के बारे में डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कि मशीन लैंग्वेज कैसे वर्क होता है, आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक है, इस लिंक पे जाइए और आप वहां क्लिक कीजिए। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। उस वेब पेज में एक राइट साइड पे एक लाइट बल्ब है और उस पेज पे एक अज्यूम्ड मशीन इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप उस बल्ब पे क्लिक करते जाइए, आपको कैसे मशीन लैंग्वेज कोड एग्जीक्यूट होता वो दिखाई देगा और उसी के साथ आपका बल्ब डिम होगा, लाइट बढ़ेगा, लाइट कम होगा, सब, और बल्ब स्विच ऑफ होगा। तो मशीन लैंग्वेज से आप बल्ब को कैसे कंट्रोल करते हैं इस सारे पेज में हमने दिया है। तो प्लीज़ आप इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में देख के इस लिंक को क्लिक कीजिए और आप देख लीजिए कि मशीन लैंग्वेज कैसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस और मशीन लैंग्वेज के बारे में। अगला सेशन में मैं असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करूंगा। तो ये था फर्स्ट सेशन इसका।